जय हिंद दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने तैयारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, जो चैप्टर 1 से संबंधित था। आज फिर हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आज ये पहले चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, विश्वास है कि आप इसे नोट किए होंगे और इसे आप बार-बार रिवीजन करते रहिए, आपको 100% सफलता ज़रूर हासिल होगा, ये गारंटी है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपूर्णांक संख्या है। ये 2024, 23, 22, 19 ये सब ईयर में आज ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में मानेंगे कि √2 एक परमेय संख्या है। √2 मान करके परमेय संख्या मान करके हम इसे सिद्ध करेंगे और फिर अंत में हमारी अवधारणा के विपरीत एक कथन प्राप्त होगा, जिससे हमारी अवधारणा गलत साबित हो जाएगी और ये फिर परमेय नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, अपर्मेय। ठीक भैया, तो सबसे पहले इसे एक परमेय संख्या माना जाए। तो ध्यान देंगे √2 एक परमेय संख्या है, ये माना हमने। √2 क्या है, एक परमेय संख्या है। यदि ये परमेय संख्या है तो √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना भैया, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। इसके अलावा p और q का जो एचसीएफ होता है वो 1 के बराबर होता है। एचसीएफ किसका, p और q का 1 के बराबर होता है, अर्थात p और q सहभाज्य संख्या होती है। ये हमारी एक अवधारणा है, ठीक। और हम इस अवधारणा के विपरीत कथन ले आएंगे, अर्थात हम सिद्ध करेंगे कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई अन्य संख्या है। और जब अन्य संख्या हो जाएगी तो p और q सहभाज्य संख्या नहीं होंगी और आपको ये मालूम होगा कि सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग किया जाए तो √2 का वर्ग 2 होगा और ये p²/q², या यहाँ से p तिरछा गुणा करेंगे 2q² बराबर होगा p², इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। और यदि यहाँ से q² का मान निकालेंगे तो p²/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, p एक पूर्णांक है तो p² भी एक पूर्णांक होगा और उसमें 2 से भाग कराने के बाद एक पूर्णांक मिला है। इसका मतलब ये है कि 2 का पूरा भाग p² में गया है ना, तभी तो पूर्णांक मिलेगा भाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं p² 2 से विभाज्य है। यदि p² 2 से विभाज्य है, दिस इंप्लाई दैट p भी 2 से विभाज्य है। p भी 2 से क्या है, विभाजित है। समीकरण नंबर इसे 2 मान लिया जाए। कन्फर्म हुआ। अब p बराबर 2 या 2 के जो भी मानना है ये मान लेते हैं और ये यहाँ बताएंगे कि जहाँ के एक पूर्णांक है, आप यम भी मान सकते हैं। तब समीकरण 1 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, 2q² बराबर 2k का स्क्वायर। p के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2k, यहाँ लिखेंगे p के स्थान पे 2k, तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा। 2q² बराबर 4k², 2 1 2, 2 2 4, q² बराबर 2k²। यदि हम यहाँ से k² का मान निकालें तो q² बटे कितना आएगा, 2। ठीक, ध्यान देंगे, यहाँ से भी एक कथन मिल रहा है कि q² एक पूर्णांक, q एक पूर्णांक है तो q² भी एक पूर्णांक होगा। और जब हम पूर्णांक में 2 से भाग कराए हैं तो एक पूर्णांक मिला है ना। पूर्णांक तभी मिलेगा जब 2 का पूरा भाग q² में जाए। तो यहाँ से मिलेगा q² 2 से विभाज्य। यदि q² 2 से विभाज्य, दिस इंप्लाई दैट q भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 मान लें। ध्यान देंगे, समीकरण 2 व 3 से यहाँ 2 में है कि 2 p जो है 2 से विभाज्य है। इसका मतलब है p के अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है। और समीकरण नंबर 3 से भी ये मिला है कि q 2 से विभाज्य है। यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि q के अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है। तो समीकरण 2 और 3 से क्या मिला है कि p और q दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है। इसका मतलब है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। समीकरण 2 व 3 से क्या मिला है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 2 है।
2 भी है ना। आपने क्या बताया था कि उसका मासा 1 था तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसका मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। और यहाँ समीकरण नंबर 2 और 3 से क्या मिला कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा क्या आ गया, 2 आ गया, जो हमारी और धारणा की क्या है, विपरीत है, जो हमारी अवधारणा की विपरीत है। यहाँ पे हमारी अवधारणा क्या है, गलत हो गई। दिस इंप्लाइज दैट कर सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपके सामने हमने सिद्ध करके दिखाया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विश्वास है कि आपको समझ में आया भाई। इसी से रिलेटेड √3 √5 जो एनसीईआरटी में उपस्थित है, इसे भी हम मिलकर दिखाएंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भैया, इसे आप नोट कर लीजिए। भाई जिस तरह से हमने √2 को दिखाया कि अपरिमेय संख्या है, उसी क्रियाविधि से हम √3 को भी दिखाएंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया जाए। ठीक, यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं। इसके अलावा बता सकते हो P और Q सहभागी संख्याएं, अर्थात P और Q का HCF किसके बराबर है, 1 के बराबर। यही अवधारणा हम लेकर के दिखाएंगे कि यह एक परिमेय नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय। इसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का वर्ग 3 होगा, P²/Q²। फिर छपड़ा कराएंगे तो 3Q² बराबर होगा P²। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ से Q² का यदि मान निकालेंगे तो P² कितना मिलेगा, 3। आप देख रहे हैं कि P एक पूर्णांक है और P² भी पूर्णांक होगा ना भाई। तो यदि हम P² में 3 से भाग कराएं, अर्थात पूर्णांक में भाग करा रहे हैं 3 से, तो एक पूर्णांक मिल रहा है क्योंकि Q भी एक पूर्णांक है ना। ये कब संभव है कि जब P² में 3 का पूरा भाग जाए। जिस इंप्लाइज दैट बता सकते हो कि P² 3 से विभाज्य है, ये आप बता सकते हो। यदि P² 3 से विभाज्य है, दिस इंप्लाइज दैट P भी 3 से विभाजित है ना। समीकरण नंबर इसे 2 मान लिया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ P बराबर 3 के मान लीजिए, K क्या है, पूर्णांक है, जहाँ K पूर्णांक है। तब समीकरण नंबर 1 से क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 से मिलेगा 3Q² बराबर 3K का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9K², ये 3Q², 3 कम 3, 3 3 का 9, Q² बराबर 3K² मिलेगा। यहाँ से यदि हम K² का मान निकालेंगे तो Q² कितना मिलेगा, 3, है ना। देखिए भाई, तो जब हम बोले तो आपको भी बोलना पड़ेगा, है ना। इस तरह से अगर आप बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी, और छवि बन जाएगी तो पूरा आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा, है ना। आप ऐसे शांत मान बैठे हो यार, थोड़ा बोला भी करो। तो यहाँ से Q²/3 बराबर K² मिला है, K भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। Q² में 3 का भाग कराया गया, पूर्णांक मिला, इसका मतलब है Q² 3 से विभाज्य है। यदि Q² 3 से विभाज्य है तो दिस इंप्लाइज दैट Q भी 3 से विभाजित है। इसे समीकरण नंबर कितना मान लें, 3। कंफर्म हुआ। समीकरण 2 से देखिए और 3 से, P भी 3 से विभाजित, इसका मतलब है P के अभाज्य गुणनखंड में 3 उपस्थित है, और Q भी 3 से विभाजित, इसका भी मतलब है कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 3 उपस्थित है। तो ऐसा बता सकते हो कि P और Q दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 उपस्थित है, इसका मतलब है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3। समीकरण 2 व 3 से क्या मिला था, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 3 भी है। आपने बताया था कि 1 है ना, लेकिन यहाँ समीकरण 2 और 3 से क्या मिलेगा कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है ना। जो हमारी अवधारणा की क्या है, कि विपरीत है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः कहा जा सकता है कि √3 एक
अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हमारी अवधारणा क्या गलत हो गया, गलत साबित हो गया। तो इस तरह से आप इसका भी आपको सॉल्यूशन बता दिया गया और इसे आप नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, उसे भी आज सिद्ध करा देते हैं। ठीक मेरे भाई, इससे पहले √2 √3 को सिद्ध करा दिया गया कि अपरिमेय संख्या है ना। √5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी कुछ करें। ठीक, जिस नियम से, जिस मेथड से √2 √3 को एक अपरिमेय संख्या दिखाया गया, उसी विधि द्वारा इसे भी दिखाया जा सकता है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे स्वयं हल करिए, स्वयं हल कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भैया, सेम उसी मेथड से है जैसे √2 और √3 को अपरिमेय संख्या दिखाया गया। ठीक भैया, इसे आप स्वयं करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो 2022 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसे एक परिमेय संख्या मानेंगे। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, यदि ये परिमेय संख्या है तो 2 + √3 को p/q लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं। ठीक है, इस तरह से सवाल जब मिलेगा तो आपको इस एक पक्ष में सभी पूर्णांक को रखना है, पक्षांतर करके सभी पूर्णांक को रखना है। जैसे यहाँ पे 2 एक पूर्णांक है, आप दाएं पक्ष में ले जाइए तो √3 बराबर हो जाएगा p/q - 2। ठीक, p/q एक परिमेय संख्या है और 2 भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं की संक्रिय परिमेय संख्या होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि p/q - 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का संक्रिया एक परिमेय संख्या होती है। या इसलिए आप लिख सकते हो √3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय परिमेय के, परंतु यह सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना भैया। अतः हम कह सकते हैं हमारी अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने माना क्या था, एक परिमेय संख्या, जो हमारी अवधारणा की क्या है, विपरीत है। जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, यहाँ पे हमारी अवधारणा क्या हो गया, गलत हो गया। दिस इंप्लाइज दैट कह सकते हो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ऐसे ही इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए देखा जाए इसी से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन। तो दोस्त, आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा है जो अभी हमने सॉल्व करा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, ये दिखाना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं, ये मान लेते हैं। क्या किया गया, इसे सॉल्व करने से पहले सभी पूर्णांक को हम एक पक्ष में रखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे √3 माइनस में है और हमने जो दिखाया है कि √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो धनात्मक में हमने दिखाया, ऋणात्मक में नहीं दिखाया है। इसलिए इस माइनस को प्लस बदलना है। तो इसके लिए क्या किया जाए, -√3 को दाएं पक्ष में पक्षांतर कर दें, +√3 हो जाएगा, और p/q को बाएं पक्ष में लाएंगे तो -p/q हो जाएगा, है ना। देखिए, ये -√3 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे +√3 हो जाएगा, और p/q को बाएं पक्ष में लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 एक परिमेय संख्या, p/q भी एक परिमेय संख्या, तो दोनों का अंतर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या, यानी 5 - p/q परिमेय संख्या। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो परिमेय परिमेय के बराबर है, अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या है ना, यही होगा। लेकिन ये सिद्ध किया गया है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी यहाँ पे अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी अवधारणा डिसिंप्लाइड कह सकते हैं, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है।
जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। अवधारणा के विपरीत है अर्थात हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत साबित हुई। अतः कह सकते हो कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरह से इस टाइप का 2 सवाल आपके सामने रखा गया और विश्वास है कि आपको ये समझ में आया है। इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देखा जाए और ये आज पूरी प्रश्नावली समाप्त कर दी जाए। ठीक है, एक सवाल आपके सामने और आया है कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसे भी हम उसी मेथड से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसे मान लिया जाए 3 रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो 3 रूट 2 को p बटा q के बराबर लिख सकते हैं, जहां p और q सहाभाज्य संख्याएं, ऐसा लिख दें, सहाभाज्य संख्याएं हैं, है ना, अर्थात p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक, पूर्णांक को एक पक्ष में रखेंगे तो 3 इधर भाग गुणा करा रहा है, इस पक्ष में आके भाग कराएगा तो p बटा 3 q हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखिए चूंकि p बटा 3 q परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि एक परिमेय संख्या है, दिस इंप्लाई दैट रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है ना। परंतु ये सिद्ध किया जा चुका है, संख्या है, परंतु ये सिद्ध किया गया है कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे यहाँ पे अवधारणा क्या होगी, गलत होगी ना, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो हमारी अवधारणा के विपरीत है। यहाँ पे हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत हो गई। अतः हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। 3 रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई, तो आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना भाई। इसी से रिलेटेड आपकी किताब में 1-2 क्वेश्चन और मिलेगा। आपसे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना। तो आज से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबका हल बता करके आज ये चैप्टर समाप्त किया जाता है। कल के चैप्टर में हम अध्याय 2 बहुपद से संबंधित क्वेश्चन को लेके आएंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।